यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट और चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ। अब तक हमने बात की कि भाई सदाओ और जनरल में आपस में बातें हो रही हैं कि भाई कभी उसकी बीमारी की बातें चल रही है, कभी उसकी कैदी के बारे में। तो दोनों एक मतलब क्या कि टाइम टू टाइम दोनों इंसिडेंट चल रहे हैं। कभी बात उस टॉम के बारे में हो जाती है कि भाई वो गलत हुआ, क्या हुआ, कैसे आया, क्या किया जाए उसका। कभी उसकी बीमारी के बारे में चलती भाई आप कैसे हालात है, क्या हो सकता है, आगे कैसे ठीक होगे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं डिस्कशन में, उनकी कन्वर्सेशन में। अब आगे देखिए, आई फील इट टू माई सेल्फ। वो कहता है कि मुझे पता है, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ कि वो मेरे दरवाजे पे क्यों आया। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। अब जनरल क्या कहता है, जनरल ने कहा कि भाई ये अच्छा होगा कि उसको चुपचाप मरवा दिया जाए, कि भाई किस्सा ही ख़त्म उसका, उसको मरवा ही देते हैं। नोट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन, किसी और के द्वारा, हु डज नॉट नो हिम, जो उसे जानता ना हो। आई हैव माई अवन प्राइवेट असेसिन्स। कहते हैं कि मेरे कुछ प्राइवेट अपने मतलब वो कहते हैं गुंडे बदमाश हत्यारे हैं, हम कह सकते हैं ना, हम कुछ बदमाश मैं रखता हूँ। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस। कहते कि मान लो उनमें से 2 मैं तुम्हारे घर भेज दूँ, टू नाइट, आज रात को, और बेटर एनी नाइट, और कोई दूसरी रात को। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, बिल्कुल शांत है। देन वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्शन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। वो कहता है कि अब तुम्हें करना क्या होगा। कहता वट वुड बी मोर नेचुरल, बिल्कुल स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से सब कुछ होगा, नेचुरल लगेगा सब कुछ। देन यू शुड लीव। वो कहता है तुम्हें करना क्या होगा कि तुम्हें बाहर वाला जो हिस्सा है घर का, वाइट मैन जहाँ कमरा है उसे खुला छोड़ना होगा बगीचे की तरफ जब वो सो रहा हो। कहता है कि जहाँ वो सोता है ना, जब सो रहा हो, तो पीछे का जो गार्डन का जो दरवाजा है, पीछे का तुम्हारा बाहर वाला हिस्सा है, उसको खुला छोड़ देना रात को। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, काफ़ी स्वाभाविक होगा। ये सदाओं ने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ ये तो बिल्कुल होगा। ऐसा लगेगा कि भाई कोई दरवाज़ा खुला था, बाहर से आके उसको मार गया। इनफैक्ट वो कहता है इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। वो कहता है ये तो हर रात खुला ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खुला रहता है वहाँ से ये। गुड, बहुत अच्छा, जनरल ने कहा यामिनिंग, जमाई लेते हुए। दे आर वेरी कैपेबल असेसिन्स। वो कहते हैं काफ़ी ट्रेंड हत्यारे हैं वो, अच्छे गुंडे बदमाश हैं वो। दे मेक नो नॉइस, कोई शोर भी नहीं होने देंगे। एंड दे नो, उन्हें पता है द ट्रिक, किस तरीके से, ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, अंदर खून चलाना है। तो क्या है कि इस तरह की मार मारेंगे वो, इसकी आवाज़ भी नहीं आएगी और खून अंदर चलना, अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। अंदर ब्लीडिंग होगी तो इंसान मर जाएगा बिना किसी चोट के, पता भी नहीं चलेगा कि इसको लगा क्या है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम इतना भी करवा सकता हूँ कि वो बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। सदाओ कंसिडर्ड, मान जाता है सदाओ, दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट। वो कहता है कि शायद यही अच्छा होगा। एक्सीलेंसी, बल्कि बहुत अच्छा होगा। ही एग्रीड, सहमत हो जाता है। थिंकिंग ऑफ आना, हाना के बारे में सोचते कि भाई बड़ी परेशान है वो। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। फिर वो जनरल के वहाँ से चला गया और घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, और पूरी योजना के बारे में सोच रहा था। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। वो कहता है कि इस तरह से सारे जो पूरा मामला है वो उसके हाथ से निकल जाएगा, उसे कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। ही वुड टेल हाना नथिंग। कहता है अभी मैं हाना को कुछ नहीं बताऊंगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ एसेंस, क्योंकि वो तो डर जाएगी जब उसे पता चलेगा कि भाई हत्यारे आएंगे। वो तो कहते इस विचार से ही डर जाएगी। इन द हाउस, घर में, उसे ये पता चले घर में कोई आएंगे गुंडे बदमाश मारने के लिए, तो वो तो डर ही जाएगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सनस वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट। कहता है कि और निश्चय ही सच पर्सनस, ऐसे आदमी, वर एसेंशियल, जरूरी थे, इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, इस तरह के हालात में, सच एज जापानवाज, जिस तरह के जापान जो हालात था उसमें ये गुंडे बदमाश रखने भी जरूरी थे। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। कहते हैं कि ये शासक देखो कैसे निपटते हैं जो उनका विरोध करते हैं उनसे। कहते भाई जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अगर उनका कोई विरोध करे तो ये देखो ऐसे निपटते हैं उनसे। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वाज इन बैड। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, उसने मना कर दिया किसी भी चीज़ को, बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, और वजह क्या थी, उसके दिमाग में जो तूफान चल रहा था वो। एज ही वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गया, वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहाँ अमेरिकन अपने बिस्तर पे सो रहा था। बट एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड, वो हैरान हो गया, उसने देखा द यंग मैन आउट ऑफ बेड, वो आदमी बिस्तर पे नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और अपने आप को तैयार कर रहा था बगीचे में जाने के लिए।
मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा था, वो थोड़ी हिम्मत दिखा रहा था। व्हाट इज इट, ही एक्सक्लेम, वो जोर से चिल्लाई, ये क्या है। हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने तुम्हें आज्ञा दी इस कमरे को छोड़ने की। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, टॉम ने कहा कि मुझे किसी की आज्ञा की, मैं किसी की आज्ञा का इंतजार नहीं करता चलने के लिए। गोश, आई फील प्रिटी गुड अगेन, मुझे अच्छा लग रहा था। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, कहता है कि लेकिन जहाँ जो मेरी इस साइड की मसल्स हैं, मांसपेशियाँ थोड़ी वो कठोर महसूस होती हैं बस मुझे। इज इट सो, क्या ऐसा है। सदाव ने देखा, इंक्वायरी की उसकी मसल्स को, सरप्राइज हैरान था। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और इस उसके घाव देखने के बाद वो सारी बातें भूल गया था जो उसने तैयार किया था प्लान इसके लिए। कहता है नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, कहता है कि मुझे अब देखना पड़ेगा, इसके विरुद्ध जाना पड़ेगा। ही मरमर्ड, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उसने उस आदमी की कमीज उठाई। एंड गेज एट द हीलिंग, और उसने गेज किया, घूर के देखा अंदर तक। द हीलिंग स्कार, जो ठीक हो रहे थे निशान उनको। मैसेज में नोट डू इट, मसाज में नोट डू इट, मसाज इसका कुछ नहीं करती, शायद उसने कहा। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकती तो मसाज से भी कुछ नहीं कहा। इट वॉन्ट बोदर मी मच, वो कहते इस बात से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है। द यंग मैन सेड, उस आदमी ने कहा कि मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। हिज यंगर फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड हेयर्ड, उसका जो जवान जो युवा चेहरा था वो काफ़ी ढका हुआ था उसकी बड़ी बड़ी लंबे पीले बालों वाली दाढ़ी में। सी डॉक्टर, आई हैव गोट समथिंग आई वांट टू से टू यू, कहता है कि मुझे कुछ पता चला है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर। इफ़ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू, अगर मैं आप जैसे एक जापानीज से नहीं मिलता, वेल इट आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव तो उसकी इस बात से थोड़ा झुका लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। श्योर आई नो दैट, वो कहता है कि मुझे पता है। टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम आगे बोलता रहा। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर, उसकी जो बड़ी बड़ी ठोड़ी थी उसने अपने हाथों में पकड़ रखी थी। चेयर वर फाइट एट द नकल्स, और एक चेयर वहाँ रखी हुई थी सफ़ेद रंग की, वो बार बार हिल उसको पकड़ रहा था। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन अ वार, कहता है कि मुझे विश्वास है कि अगर सारे जापानीज आप जैसे होते तो ये युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि स्टोरी किसकी है बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार। थैंक यू।